अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2014-15 के लिए $84.27 बिलियन था। 18 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14 में $871.45 था और देश के अंतिम से छठे स्थान पर हैं। 1999 और 2008 के बीच राज्य की सालाना वृद्धि दर बहुत कम 3.5% थी। 20 इसके बाद राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में काफी सुधार हुआ है और 2010-11 और 2011-12 के दौरान 8% एवं 12% क्रमशः बढ़ गया। 21 राज्य में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों में गेहूं, सोयाबीन, चना, गन्ना, चावल, मक्का, कपास, राई, सरसों और अरहर शामिल हैं। प्रदेश में इंदौर सोयाबीन की मंडी के लिए और सीहोर गेहूं की मंडी के लिए देश भर का केंद्र हैं। लघु वनोपज एमएफपी जैसे कि तेंदू, जिसके पत्ते का बीड़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, साल बीज, सागौन बीज और लाख आदि भी राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देते हैं। मध्य प्रदेश में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज है, जिनमें 3 आईटीएस इंदौर, ग्वालियर, एक खनिज आधारित जबलपुर और एक कृषि आधारित जबलपुर शामिल हैं। अक्टूबर 2011 में 14 सेज प्रस्तावित किया गए, जिनमें से 10 आईटीएस आधारित थे। इंदौर राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। इसके राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण यहाँ कई उपभोक्ता वस्तु कंपनियों ने अपनी विनिर्माण केंद्रों की स्थापना की है। 22 राज्य में भारत का हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अन्य प्रमुख खनिज भंडार में कोयला, कार्बाइड, मीथेन, मैंगनीज और डोलोमाइट शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 6 आयुध कारखाने, जिनमें से 4 जबलपुर वाहन निर्माणी, ग्रे आयरन फाउंड्री, गन कैरेज फैक्ट्री, आयुध निर्माणी खमरिया में स्थित है, बाकी एक कटनी और इटारसी में हैं। ये कारखाने आयुध कारखाना बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में उत्कृष्ट कार्य के लिए 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुका है। राज्य में पर्यटन उद्योग भी जोर शोर से बढ़ रहा है। वन्यजीव पर्यटन और कई संख्या में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की उपस्थिति इनका मुख्य कारण है। सांची और खजुराहो में विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। प्रमुख शहरों के अलावा अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में भेड़ाघाट, भीमबेटका, भोजपुर, महेश्वर, मांडू, ओरछा, पचमढ़ी, कान्हा और उज्जैन शामिल हैं। ऊर्जा राज्य की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 13,880 मेगावाट 31 मार्च 2015 है। सभी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा वार्षिक वृद्धि 46.18% दर्ज की है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र योजना बनाई गई है। संयंत्र की बिजली उत्पादन की क्षमता 750 मेगावाट होगी तथा इसे लगाने हेतु 4,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 23 मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गूट तहसील में 1,590 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक रीवा अल्ट्रा मेगा सौर पार्क प्रस्तावित है। परिवहन मध्य प्रदेश में बस और ट्रेन सेवाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। प्रदेश की 99,043 किलोमीटर लंबी सड़क नेटवर्क में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है। प्रदेश में 4,948 किलोमीटर लंबी रेल नेटवर्क का जाल फैला हुआ है। जबलपुर को भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे भी राज्य के कुछ हिस्सों को कवर करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत आते हैं, जिनमें इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, खंडवा, नीमच, सीहोर और बैरागढ़, भोपाल आदि शहर शामिल हैं। राज्य में 20 प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं। प्रमुख अंतरराज्यीय बस टर्मिनल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में स्थित हैं। प्रतिदिन 2000 से भी अधिक बसों का संचालन इन 5 शहरों से होता है। शहर के अंदर की आवागमन हेतु ज्यादातर बसों, निजी ऑटो रिक्शा और टैक्सियों का उपयोग होता है। देश के बीचों बीच होने के कारण राज्य के पास कोई समुद्र तट नहीं है।
अधिकांश समुद्री व्यापार पड़ोसी राज्यों में कांडला और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावा शेवा के माध्यम से होता है, जो कि सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सरकार और राजनीति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची एवं मध्य प्रदेश के राज्यपालों की सूची। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है। राज्य से भारत की संसद को 40 सदस्य भेजे जाते हैं, जिनमें 29 लोकसभा, निचले सदन और 11 राज्यसभा के लिए, उच्च सदन के लिए चुने जाते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जो कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में बहुमत के आधार पर चुना नेता होता है। वर्तमान में राज्य के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्य की प्रमुख राजनीतिक दलों में भाजपा और कांग्रेस हैं। कई पड़ोसी राज्यों के विपरीत यहाँ छोटे या क्षेत्रीय दलों को विधानसभा चुनावों में ज्यादा सफलता नहीं मिली है। दिसंबर 2018 में राज्य के चुनावों में कांग्रेस ने 114 सीटों में जीत हासिल कर अन्य पार्टियों की सहायता से 121 सीटों का पूर्ण बहुमत साबित किया। बीजेपी 109 सीटों पर जीत हासिल कर विपक्ष पर जा बैठी। 2 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी राज्य में तीसरे स्थान पर है। समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की, वही 4 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती। पुलिस प्रशासन। वर्ष 1976 में SBIO विशेष जांच सेल अपराध जांच विभाग CID के अंतर्गत एक शाखा के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो गठित किया गया था। वर्ष 1989 में इसका नाम बदलकर राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो रखा गया था, जो गृह विभाग के नियंत्रण में कार्य करता था, किंतु 1990 में राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लाया गया। 22 जून 2013 को राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो नाम बदलकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रखा गया। भावांतर भुगतान योजना 2020 में आवेदन कैसे करें? सबसे पहले आवेदक को ई उपार्जन की आधिकारिक वेबसाइट मृतकड़ियां पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पृष्ठ आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज पर आपको किसान रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 हेतु किसान पंजीयन आवेदन का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पृष्ठ आपके सामने खुल जाएगा। आपको इस पेज पर नीचे पूछी गई सभी जानकारी का चयन करना होगा। पंजीकरण टाइप करें, आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें और फिर रजिस्टर करने के लिए बटन पर क्लिक करें। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरना है। सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। भावांतर भुगतान योजना 2020 में आवेदन कैसे करें? सबसे पहले आवेदक को ई उपार्जन की आधिकारिक वेबसाइट मृतकड़ियां पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पृष्ठ आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज पर आपको किसान रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 हेतु किसान पंजीयन आवेदन का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पृष्ठ आपके सामने खुल जाएगा। आपको इस पेज पर नीचे पूछी गई सभी जानकारी का चयन करना होगा। पंजीकरण टाइप करें, आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें और फिर रजिस्टर करने के लिए बटन पर क्लिक करें। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरना है। सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। भावांतर भुगतान योजना दस्तावेज पात्रता। आवेदक किसान होना चाहिए। आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन में समग्र आईडी या आधार कार्ड होना चाहिए। रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर आवश्यक है।
आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, सिकामी पट्टा भूमि के मामले में मूल भूस्वामी का पत्र और ऋण पासबुक, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो। खेल। वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने मलखंभ को राज्य के खेल के रूप में घोषित किया गया। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, साइकिल चलाना, तैराकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस राज्य में लोकप्रिय खेल हैं। खो खो, गिल्ली डंडा, सितोलिया, पिट्ठू, कंचे और लंगड़ी जैसे पारंपरिक खेल ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हैं। स्नूकर, जिसका आविष्कार ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा जबलपुर में किया हुआ माना जाता है, कई अंग्रेजी बोलने वाले और राष्ट्रमंडल देशों में लोकप्रिय है। क्रिकेट मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ राज्य में 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नेहरू स्टेडियम इंदौर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर और होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1998-99 में किया गया था, जब चंद्रकांत पंडित के नेतृत्व वाली टीम उपविजेता के रूप में रही। इसके पूर्ववर्ती इंदौर के होलकर क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी में 4 बार जीत हासिल कर चुकी है। भोपाल का ऐशबाग स्टेडियम विश्व हॉकी सीरीज की टीम भोपाल बादशाह का घरेलू मैदान है। राज्य में एक फुटबॉल भी टीम है जो कि संतोष ट्रॉफी में भाग लेता रहता है।